हस्तिनापुर का राजदरबार। समय बीत चुका था। महर्षि परशुराम के आश्रम से लौटने के बाद कर्ण अब एक पूर्ण योद्धा बन चुका था। उसकी भुजाएं शक्तिशाली, उसकी दृष्टि अडिग और उसका हृदय अभी भी उस अपमान की अग्नि में जल रहा था जो समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर दी थी। उधर हस्तिनापुर में युवराज अर्जुन अपने धनुर्विद्या कौशल से सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। उसके गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में स्थापित किया था। राज्य के लोग अर्जुन के कौशल की चर्चा करते, परंतु नियति के लिखे में था कि कोई और उसकी छाया को चुनौती देगा। वह था कर्ण। कुरु सभा में अर्जुन की परीक्षा। एक दिन हस्तिनापुर के राजमहल में भव्य सभा आयोजित की गई। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और समस्त राजकुमार वहां उपस्थित थे। यह दिन था अर्जुन की वीरता का प्रदर्शन देखने का। सभा में सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह अपने धनुष गांडीव को खींचता, लक्ष्य को भेदता और हर बार सफलता पाता। लोग जय जयकार करने लगे। गुरु द्रोण ने गर्व से कहा, देखो, यह है मेरा शिष्य अर्जुन, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अभी तालियों की गूंज समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक एक गहरी और दृढ़ आवाज गूंजी, गुरुदेव, यह कथन अधूरा है। सभा मौन हो गई। सबकी दृष्टि उस ओर मुड़ी जहां एक तेजस्वी युवक खड़ा था, कर्ण। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी देह पर सूर्य जैसा तेज और चाल में गर्व की दृढ़ता थी। अर्जुन निस्संदेह महान है, कर्ण ने कहा, परंतु सर्वोच्च तभी कहलाएगा जब वह किसी समान प्रतिद्वंदी को पराजित करे। मैं उससे द्वंद्व चाहता हूं। सभा में हलचल मच गई। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में कहा, कर्ण, तुम कौन हो जो राजकुमारों को चुनौती देते हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण के मुख पर क्षण भर मौन छा गया। वह जानता था कि उसके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वह केवल इतना कह सका, मैं एक योद्धा हूं, बस इतना ही काफी है। परंतु समाज ने उसे केवल सूत पुत्र के रूप में देखा, वीर के रूप में नहीं। दुर्योधन की मित्रता। सभा में उपस्थित दुर्योधन, जो पांडवों से सदैव ईर्ष्या करता था, उस अपमान को देखकर बोला, हे कर्ण, तुम्हारी वीरता तुम्हारे कुल से नहीं, तुम्हारे कर्म से जानी जाएगी। यदि राज्य और उपाधि तुम्हारे द्वंद्व के मार्ग में बाधा है, तो मैं अभी तुम्हें अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। सभी स्तब्ध रह गए। दुर्योधन आगे बढ़ा और अपने हाथों से कर्ण के माथे पर तिलक किया। अब तुम राजा कर्ण हो। और अर्जुन के समक्ष कर्ण की आंखें नम हो गईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे सम्मान दिया था, न कि तिरस्कार। उसने दुर्योधन के चरणों में सिर झुकाया और कहा, राजकुमार, आपने आज मुझे जीवन दिया है। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया, मैंने मित्र बनाया है कर्ण, उपकार नहीं। और उस क्षण से एक ऐसी मित्रता जन्मी जो युगों तक अमर रही। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। अर्जुन बनाम कर्ण, प्रथम द्वंद्व। राज्यसभा में ही अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। दोनों योद्धा मैदान में उतरे। दर्शक दीर्घा में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। कर्ण ने सूर्य की ओर नजर उठाई। उसके अधरों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने भी धनुष संभाला। तीरों की वर्षा आकाश को ढकने लगी। अर्जुन के तीरों की गति बिजली जैसी थी, परंतु कर्ण के तीर उन सबको नष्ट करते जा रहे थे। दोनों में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। भीष्म और द्रोण भी उस द्वंद्व को देखकर विस्मित थे। यह स्पष्ट था कि कर्ण का कौशल किसी से कम नहीं। परंतु जैसे ही कर्ण विजय के करीब पहुंचा, कुंती भोज के सारथी अधिरथ आगे आए और बोले, यह तो मेरा पुत्र है, एक सूत पुत्र। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धनुष नीचे किया और बोला, मैं किसी सूत पुत्र से युद्ध नहीं करूंगा। कर्ण के भीतर की ज्वाला फिर भड़क उठी। उसका अपमान जैसे उसकी नियति बन चुका था। कर्ण का मौन प्रतिज्ञा। उस रात कर्ण अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसका हृदय टूटा हुआ था, परंतु मन में एक ही संकल्प था, एक दिन यही धरती देखेगी
कि एक सूत पुत्र भी देवताओं को परास्त कर सकता है। सूर्यदेव ने आकाश से देखा, परंतु वे मौन रहे। नियति के नियमों को वे भी नहीं बदल सकते थे। कर्ण का दानशील हृदय। कर्ण धीरे धीरे अंगदेश का नायक बन गया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था। उसका दरबार सदैव खुला रहता। कोई भी आए, वह खाली हाथ न जाता। लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, मुझे सूर्यदेव की पूजा के लिए सोने का पात्र चाहिए। कर्ण ने अपने मुकुट से सोने का टुकड़ा तोड़कर दे दिया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, दान करते समय तुमने विचार भी नहीं किया कि यह तुम्हारे लिए कितना मूल्यवान है। कर्ण ने उत्तर दिया, मूल्य वस्तु का नहीं, भाव का होता है। जो दान सोचकर दिया जाए वह सौदा है, जो बिना सोच दिए जाए वह सच्चा दान है। ऐसा था वह पुरुष जिसे संसार ने अपमान दिया, पर उसने संसार को दान दिया। द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह और प्रतियोगिता। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य ने कुरुवंश के युवराजों की परीक्षा ली। उन्होंने घोषणा की, जो इस चक्रव्यूह को भेदेगा वही इस युग का श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा। अर्जुन आगे बढ़ा, परंतु तभी कर्ण वहां उपस्थित हुआ। उसने दुर्योधन की ओर देखा और कहा, मित्र, आज मैं तेरे लिए इस चक्रव्यूह को भेदूंगा। कर्ण ने अपने धनुष से ऐसी वर्षा की कि क्षण भर में पूरा मैदान धूल से भर गया। उसकी गति, उसकी सटीकता सबको विस्मित कर रही थी। द्रोणाचार्य के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। भीष्म ने धीरे से कहा, यह युवक साधारण नहीं है, इसमें सूर्य का तेज है। कर्ण ने उस दिन चक्रव्यूह को भेदा, परंतु फिर भी उसे विजेता नहीं घोषित किया गया, क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। दमलस, कुरु दरबार में अपमान। कर्ण के जीवन में अपमान जैसे स्थायी साथी बन गए थे। एक बार पांडव और कौरवों के बीच वाद विवाद हुआ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। द्रौपदी ने सभा में कहा, कर्ण, वह सूत पुत्र है, मैं उसे अपना पति बनाने का विचार भी नहीं कर सकती। कर्ण ने उस दिन कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसकी आंखों में जलते अंगार थे। दुर्योधन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, यह समाज तुझे समझेगा नहीं, परंतु मैं तेरी वीरता का साक्षी हूं। कर्ण ने धीरे से कहा, यदि मेरे लिए कभी तेरे विरुद्ध भी सृष्टि खड़ी हो, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। उस दिन से कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति अटूट प्रतिज्ञा बन गई। कुंती की मौन पीड़ा। हस्तिनापुर के महल में कहीं न कहीं एक और हृदय था, जो हर बार कर्ण के अपमान पर तड़पता था। कुंती। उसे पता था कि वही उसका पुत्र है, सूर्यदेव का अंश, परंतु परिस्थितियों ने उसे मौन रहने पर मजबूर कर दिया। वह हर बार चाहती कि एक बार उसे मां कहकर पुकारे, परंतु वह क्षण कभी नहीं आया। कुंती हर दिन सूर्य को अर्घ्य देती और मन ही मन कहती, हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र को सन्मार्ग दिखाना, उसे उसकी सच्ची पहचान दिलाना। परंतु नियति उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। दुर्योधन का उभार और कर्ण की भूमिका। धीरे धीरे दुर्योधन की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वह चाहता था कि हस्तिनापुर का सिंहासन उसी का हो। पांडवों के लिए उसका हृदय जलता रहता था, और इस संघर्ष में उसका सबसे बड़ा साथी था कर्ण। कर्ण ने हमेशा उसका साथ दिया, चाहे धर्म किसी भी ओर हो। उसके लिए मित्रता ही उसका धर्म थी। जब लाक्षागृह की घटना हुई और पांडवों को मरा हुआ समझा गया, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उसने कहा, यदि तू युद्ध करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि तू हार जाएगा, तो तेरे साथ मरूंगा। परशुराम का श्राप याद। एक रात जब कर्ण ध्यान में बैठा था, उसने सपना देखा। परशुराम का चेहरा क्रोध से भरा हुआ। जब तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तू उसे स्मरण नहीं कर पाएगा। कर्ण पसीने में भीग कर जागा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं आपके श्राप का समय आएगा, परंतु मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा। भाग 2 का समापन। अब कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक राजा, मित्र और निष्ठा का प्रतीक बन चुका था। परंतु उसका हृदय अब भी अपने जन्म की गूढ़ता से भरा था। उसे नहीं पता था कि जिस पांडवों से वह शत्रुता रखता है, उनमें उसका अपना रक्त बहता है। वह दिन दूर नहीं था जब यह रहस्य उजागर होगा और कर्ण को सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, मित्रता या मात्र।